प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वज का अवरोहण कर दिया और इसी के साथ राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य आज पूरा हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव जी, जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने 90 के दशक में लिया था वो आज पूरी तरह से साकार हुआ ध्वजारोहण के माध्यम से। निश्चित तौर से आज का दिन हर राम भक्त के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए गौरव का दिन है। हम लोग 6 दिसंबर 1992 को जब कलंकित ढांचे को ढहाने का शुभ अवसर मिला था तो उस दिन को हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज ये कह सकते हैं कि सभी प्रकार से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की आगे बढ़ो जोर से बोलो, श्री राम जन्मभूमि का ताला खोलो से जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें अनेक यात्राएं हैं, अनेक पड़ाव हैं, अनेक संघर्ष हैं, अनेक बलिदान हैं। और उसकी पूर्ण आहुति अगर मैं कहूं कि आज धर्म ध्वजा फहराने के साथ हो गई है तो गलत नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब श्रद्धेय आडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राम रथ यात्रा लेकर के निकले थे, उन्होंने देश में राम भक्तों को देखा था, उनकी भावना को देखा था, समझा था। और जब वह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रास्ता निकाला। इसलिए 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया, धर्म ध्वजा भी फहर गई और आगे का हमें रोड मैप भी मिल गया। केशव जी, राम मंदिर का तो काम पूरा हो गया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, संघ और बीजेपी के एजेंडे में काशी और मथुरा भी हमेशा से रहा है, तो इसके आगे क्या माना जाए राम मंदिर के बाद? देखिए, एक लाइन आप समझिए, जो भी गुलामी की निशानी है वह न्यायिक प्रक्रिया से लड़ाई लड़ी जा रही है और उससे मुक्ति मिले, यह हर देशवासी चाहता है। और वह लड़ाई चूँकि न्याय क्षेत्र में चल रही है और हम लोग न्याय की उम्मीद से इंतज़ार कर रहे हैं। रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। काशी और मथुरा का जो विषय है, हम न्याय प्रक्रिया का इंतज़ार करेंगे और हमें विश्वास है कि जैसे अयोध्या में रामलला के जन्मस्थान पर मंदिर बनाने को लेकर के न्याय मिला है, वैसा ही न्याय हम लोगों को अयोध्या के बाद काशी और मथुरा में भी मिलेगा। एक अंतिम सवाल, क्या इसे 2027 के चुनाव का आगाज माना जाए? आज जो कार्यक्रम हुआ है, एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है? नहीं, इसको देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान पर मंदिर निर्माण की कोई भी लड़ाई रही वो आस्था का विषय रहा है, चुनाव का विषय नहीं रहा है। चुनाव का विषय जो राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाधक हैं उन लोगों ने बनाने का लगातार काम किया था, लेकिन आज उन सबको परास्त होना पड़ा है और आज राम भक्तों की जीत हो गई है। और कहते हैं सत्य को संघर्ष करना पड़ता है लेकिन सत्य को पराजित नहीं होना पड़ता है। तो आज सत्य जीत गया है, न्याय जीत गया है, राम भक्ति जीत गई है, राष्ट्रभक्ति जीत गई है, हिंदुत्व जीत गया है, अयोध्या जीत गई है। तो आज बहुत सुखद और बहुत आनंददायक दिन है। और मैं तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का प्रारंभ काल से हिस्सा रहा हूं और जब एक कारसेवक के रूप में मैं 6 दिसंबर को यहाँ आया था, वह भी दिन मुझे याद है। किन परिस्थितियों में ढांचा गिराने के लिए, जैसे ये सब जो हाथ थे लोगों के, वो हाथ अपने आप में कुदाल का काम कर रहे थे। कब 30 अक्टूबर 90 और 2 नवंबर 1990 में कारसेवकों पर समाजवादी पार्टी की सरकार में गोलियां चलाई गई और केवल वह क्या कर रहे थे, श्री राम जय जय राम का जप कर रहे थे। तो यह सब जो रामद्रोही हैं आज वो हताश, निराश, उदास हैं और राम भक्त चारों तरफ आह्लादित हैं, प्रसन्नचित हैं। और आज का दिन बहुत ही गौरव का दिन है और शास्त्रीय विधि से मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया आज जो पूरा होने की बात बताई गई है वह गर्व का विषय है, बहुत आनंद का विषय है। धन्यवाद। तो ये थे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि जिस तरह से राम मंदिर का रास्ता न्यायिक फैसले से आगे बढ़ा है, उसी तरह से उम्मीद है कि मथुरा और काशी में भी न्यायिक तरीके से ही सफलता मिलेगी। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, अयोध्या।